अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी व्यूवर? आप सब ठीक ठाक हैं, सेहत भी ठीक है। आज हम फिर वकार भाई के चैनल के ऊपर आए हैं जी वीडियो बनाने के लिए, और आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगानी थी और ज़िंदगी का एक वाक़या आपके साथ सुनाना था। और वो इसलिए सुनाना था कि आप इस चीज़ से गुरेज करें और अपनी एहतियात किया करें ना। मैं कुछ चंद दिन पहले लाहौर गया था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था। मैं वहाँ से हेड ऑफिस गया, तो हेड ऑफिस से मैं ना वापस आ रहा था, तो मैं मेट्रो बस से उतरा जब शदरा में, तो मैं ना यानी कि पुल से जब नीचे आया हूँ, तो मेरे पास से एक लड़का गुजरा है। उसने मुझे कहा जी अपना बिलाल भाई बात सुने। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर उसने मुझे आवाज़ दी है जी बिलाल भाई बात सुने। वो मेरे पास आया चल कर, और मुझे मेरे साथ उसने सलाम दुआ की है, और मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। कहता है जी कैसे हैं आप, ठीक है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और मुझे कहने लगा जी आपने मुझे पहचाना है? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने आपको पहचाना नहीं है, क्या नाम है आपका? कहने लगा जी आप बिलाल भाई हैं। मैंने कहा जी सॉरी मैं माजिद बाजवा बात कर रहा हूँ, और मेरा नाम माजिद बाजवा है। उन्होंने कहा जी अच्छा अच्छा आप कहाँ से हैं? और मैंने उनको बताया यानी कि अपनी सिटी का जो नाम था, और मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं वहाँ पे जो हाई स्कूल है वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चलती रही है। मैंने कहा जी माशाल्लाह अच्छी बात है। मैंने कहा जी किस चीज़ की ट्रेनिंग चलती रही है? उन्होंने मुझे ये कहा जी ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, आपको पता है शदरा में लाहौर में काफ़ी कैमरे हैं। और मुझे उसने ये कहानी सुनाई, कहते हैं ये जितने भी कैमरे लगे हुए हैं ना, मैं इनके हेड ऑफिस में होता हूँ। तो मैंने कहा चलो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त है। कहते जी आओ मैं आपको पानी शानी पिलाता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि मैं जानता नहीं था। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। कहने लगा नहीं जी आप आएँ जी, आप माजिद भाई आप ज़ाहिर है वहाँ के हैं, तो मैं उधर ट्रेनिंग कर कर आया हूँ। चलो मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा सा ले गया और प्यार से बात कर रहा था। बैठ के वहाँ पे गपशप लगा रहे थे। वहाँ से हमने उसने लिए जी रो के गिलास दो लिए, एक उसने अपने लिए लिया और एक उसने मेरे लिए लिया। वो हम जब पी रहे थे, तो यानी कि उसके साथ एक और लड़का था। मुझे यानी कि ये चीज़ मेरे बाद में मेरे जहन में के अंदर आई थी कि ये लड़का उसी के साथ था कि उसने 1000 रुपये का नोट निकाला है, उस लड़के को दिया है, और उसको उसने बोला जी आप पैसे अपने काट लें। और वो लड़का यानी कि समझ ले कि वो जो रेडी वाला था, जो रो वाली मशीन थी, उसके पास गया, वहाँ से वापस आ गया। कहता जी हमारे पास चेंज नहीं है। और मुझे कहने लगा कि माजिद भाई आपके पास है चेंज? मैंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने अपना वॉलेट निकाला, तो मैंने उसको 2 5 500 के नोट दिए। अब वो मुझे मेरे साथ इतनी गपशप लगा रहा था कि यानी कि मुझे टाइम ही ना लगा कि जो वॉलेट है मैं उसको दोबारा यानी कि अपनी जेब में डाल दूं। मैंने वैसे ही सामने रख लिया ना। और गपशप करते 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 समझ लें कि उसने मेरा जो वॉलेट है उसको उसने पकड़ा, और पकड़ के कहने लगा मुझे कि जी आप माजिद भाई मेरी एक बात याद रखें, आप भाई हैं मेरे। मैं कहा जी बिल्कुल। आप इतने जो पैसे हैं ना आप अपने वॉलेट के अंदर ना रखा करें। तो मैंने कहा यार बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। और मैंने कहा जी ठीक है। उसने क्या किया कि उसने ना मेरे वॉलेट से यानी कि पैसे निकाले, यानी कि जो 5 5 हज़ार के नोट थे, ठीक है, 1000 1000 के नोट थे, उसने निकाले और उसने ना दौड़े कर दिए। अच्छा मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, दौड़े किए हैं उसने, फिर दोबारा उनको दौड़ा किया है। और आपको पता है कि वॉलेट के अंदर एक साइड होती है ना पॉकेट, उसके अंदर उसने पैसे डाले हैं मेरे सामने। अच्छा जी मेरे साथ उसने गपशप करता रहा करता रहा करता रहा, ठीक है। और मुझे मैंने उसको बोला कि ठीक है यार मैं अब जाता हूँ, जाहिर है मैंने भी जाना है। कहता अच्छा चले जाना चले जाना। अब वो अपनी सियासत के अंदर था। वो ये सोच रहा था कि इसका जो ध्यान है वो थोड़ा सा मुझसे हटे, और मैं यानी कि जितने भी पैसे इसके वॉलेट से निकाले हैं ना, जो उधर यानी कि पॉकेट में डाले हैं, मैं उन पैसों को दोबारा यानी कि निकालूं। अब जाहिर है मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। और अचानक मुझे कॉल आई है मोबाइल पे, तो मैंने अपनी कॉल पिक की है। तो मैं थोड़ा सा कॉल के ध्यान लगा हूँ, लेकिन मैंने अब फोकस उसी की तरफ सा, बस थोड़ा सा मेरा फोकस हटा है। और उसने वो जो पैसे थे वो उसने निकाल लिए। अच्छा जी उसने जब पैसे निकाले हैं, तो उसके बाद यानी कि गपशप लगाता रहा, और उसने मुझे इतनी गपशप लगाई है। और समझ ले कि वॉलेट उसने मुझे उस वक्त पकड़ाया है कि जब उसको समझ आ गई थी कि अब मैंने इसको वॉलेट पकड़ाना है, और इसने फ़ौरन पकड़ के जेब में डाल लेना है। अच्छा उसने मुझे पकड़ाया, और वाकई ऐसा ही हुआ कि मैंने फ़ौरन पकड़ा और मैंने वॉलेट चेक नहीं किया, मैंने वैसे ही जेब में डाल लिया। और यानी कि मैं ना वहाँ पे मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया हूँ, उसको मैंने यानी कि यही बात कही है। मैं कही यार आज ना मुझे लाहौर में एक नाप के लाहौर में ना नौशरबाज टकरा था, लेकिन ये है कि मैं बच बचा गया हूँ।
کہتے ہیں شکر کرو بچ گئے ہو. میں کیا ہاں یار بچ گیا ہوں. میں نے تو اس لیے بولا تھا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ پیسے جو اس نے تھے وہ میرے سامنے اس نے ڈالے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ پیسے میرے والد کے اندر ہیں. کہتے ہیں جی چلو زبردست ہو گیا. اچھا میں گھر چلا گیا ہوں، جا کے اس کے ساتھ گپ شپ کی ہے. گپ شپ کرتے کرتے نا تو میں یعنی کہ شام کو تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد جا کے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یار وہ جو اس نے پیسے نکالے تھے، جو اس نے سائڈ پر یعنی کہ رکھے ہوئے تھے والد، میں اس کو نکالتا ہوں، وہ پیسے جو ہے وہ دوبارہ سیدھے کر لیتا ہوں. اچھا جی میں نے جب والد نکالا ہے، والد کو چیک کیا ہے، تو یقین مانے کہ ایک دفعہ میں ہل گیا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں نے والٹ چیک کیا یعنی کہ اندر سے باہر سے، پھر جیب میں اپنی جو پاکٹ ہے ان کو چیک کیا، لیکن میری جیب کے اندر وہ پیسے تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے. والٹ کے اندر تقریباً 52,000 روپیہ تھا، جس کے اندر یعنی کہ 40,000 روپیہ وہ نکال کے لے گیا تھا. تو میں نے کہا جی چلو اب جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، کیونکہ ظاہر اب بندہ کیا کر سکتا ہے جی. چلیں جی، میں اب یعنی کہ یہ ویڈیو بنانے کا آپ کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی سٹی کے اندر جاتے ہیں، کسی بھی شہر میں جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو آپ یعنی کہ مد نظر رکھا کریں. اپنے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ یعنی کہ ریلیشن نہیں بنانا، خاص کر کے جو بڑے شہر ہیں، کیونکہ آج کل یہ جو فراڈ ہے، یہ جو چکر بازی ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اور یعنی کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ گپ شپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انجان بندے کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے انشاءاللہ اس چیز سے گریز کرنا ہے. غیر مرد کے ساتھ آپ نے کبھی بھی ریلیشن نہیں بنانا. آپ کے جاننے والا ہے تو پھر آپ رکیں، اس کی بات بھی سنیں، ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ دیکھیں جی، میں نے پیچھے بھی یعنی کہ پچھلی دفعہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو یعنی کہ ریکویسٹ کی تھی جی آپ انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کیونکہ آپ بھائیوں کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو پیغام ہے یہ بہت سارے لوگوں کے پاس جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس یعنی کہ دھوکے باز بندے سے بچا لے. اور امید کرتے ہیں جی آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کو سبسکرائب کر کے اور انشاءاللہ لائک بھی کریں گے. اور کمنٹ کے اندر ہمیں بتایا بھی کریں کہ جی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کیسی نہیں لگی. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہیں گے. جی بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.